आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये मूवी 4 नवंबर 2016 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई। फिल्म शुरू होते ही लाइब्रेरी का नजारा दिखाया जाता है। कुछ अजीब सी लोग इस लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं, वहाँ में मौजूद लाइब्रेरियन को मारने लगते हैं। फिर वो वहाँ पर रखी हुई किताब के सफ़ात को फाड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक साया जाहिर होता है, वो खौफ के मारे भागना शुरू कर देते हैं और इनका एक लीडर एक पोर्टल तैयार करता है जिसके जरिए वो किसी और शहर में आ जाते हैं। लेकिन वो साया भी इनके पीछे था। इसका चेहरा पोशीदा है, वो वहाँ की हर चीज पर कंट्रोल कर लेता है। ये इन्हें खत्म करने जा रहा था, तब वो मास्टर एक और पोर्टल तैयार करता है और वो अपने दोस्तों को लेकर फरार हो गया। वो साया औरत के सिवा और कुछ नहीं था और इसका मास्टर इंस्ट्रक्टर इसकी निगरानी कर रहा था। लेकिन वो शैतान बदकार लोगों की सोहबत में शामिल हो गया था। वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल वो एक किताब की पैरवी कर रहा था जिसके सफ़ात पर वो पहले ही चोरी कर चुका होता है, लेकिन वो औरत नहीं चाहती कि लिहाजा वो इसके पीछे थी। फिर मंजर एक और मोड़ लेता है। एक शख्स दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर रहता है। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। हर एक इसकी तारीफ कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत माहिर डॉक्टर है। वो अपनी सर्जरियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होता है, लेकिन वो नादान था। इसकी कुछ दिन तक ये महारत हासिल थी क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इनका एक खतरनाक हादसा हो जाता है। इसके चेहरे पर बहुत ही जख्म आते हैं। वो अपने हाथों से महरूम हो जाता है। इसे बताया जाता है कि वो सारी जिंदगी में कोई भी सर्जरी नहीं करा सकता। वो इसे बर्दाश्त नहीं करता और अपने साथी कारकुन से कहता है कि बहरहाल मुझे ये महारत वापस लाने की जरूरत है, मेरा हार्ट ठीक होना चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाता है। वो इनको इसके पास इलाज के लिए भेजता है। वो माहिर न्यूरोलॉजिस्ट है। वो मशहूर था क्योंकि इसने 3 दिन के अंदर फौलज के शिकार शख्स को सेहतयाब कर दिया था। वो चलने के काबिल हो गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस पर बहुत यकीन नहीं आता था। अब बताया ये जाता है कि न्यूरोलॉजिस्ट काफी ज्यादा महंगा था। इसका मतलब ये है कि इसके असाबी माहिर के जरिए आला खर्चात का इलाज करना जरूरी था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन इसके पास डॉक्टर खातून दोस्त आई और उन्होंने वहां आकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी इसे डांट कर भेज दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वो नाराज होकर चली जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टर इस शख्स से मिलने आ जाते हैं। 3 दिन के अंदर फालिज के बावजूद ठीक हो गया, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता क्योंकि जब वो मफलूज था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसका इलाज नहीं किया। जैसा कि इससे कभी शिफा नहीं मिल सकती थी, डॉक्टर स्ट्रेंज ने इससे दरख्वास्त की, मुझे बताएं कि आप ठीक होना चाहते हैं। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ऐसी जगह गया जहाँ मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मैं वहाँ एक ग्रोह से मुलाकात की जिससे मुझे हील किया। वो इस जगह के बारे में बता रहा था जिस मुल्क में लाइब्रेरी दिखाई गई थी। यूं वो आदमी इसे बताता है कि इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैं अपनी सलाहियतें दोबारा हासिल करना चाहता हूँ और उसके लिए हर खतरा मोल लेना होगा। डॉक्टर ने इसी मुल्क में चला गया जिसके लिए मिलने जाऊंगा वो कोई और नहीं बल्कि वही खातून थी जिस फिल्म के आगाज में एक साया के तौर पर दिखाया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस खातून के पास लाया जाता है। उन्होंने दरख्वास्त की, इस खातून से मिलने के लिए आप मुझे बता सकते हैं आप मफलूज लोगों को किस तरह से शिफा देते हैं। वो खातून बताती है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं, मैं सिर्फ की वजाहत करती हूँ जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। आप सिर्फ अज़म करो। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, ये काबिल एतमाद कैसे है? वो चीफ गेस्ट खातून डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं चोटें लगते हुए आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका मुदाफियाती निज़ाम ठीक हो जाएगा। आपके जिस्म में एक यातियाती अमल है जो इसकी हिफाजत करता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, हाँ ये सच है। खातून ने कहा, गलत बात, हम अपने जख्मों को अपने ख्यालात के जरिए भी भर सकते हैं। ये चाहते हैं कि मुझे कौन पर डॉक्टर बोला जाए। क्या आप वाकई आपके कहे हुए अल्फाज पर यकीन करना चाहिए? मेरे मुंतकद पर यकीन रखते हुए मुझे तज़्ज़ी रूह या ताकत पर यकीन नहीं है। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए अपने तमाम पैसे जाया कर दिए जो मेरे इलाज के लिए थे। मैं कितना पागल हूँ। ये सुनकर वो खातून इसके चेहरे पर निगाह डालती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने जिस्म को छोड़ देती है। जब वक्त के बाद इसकी रूह अपने जिस्म में लौट आती है, इसे लगता है कि इसे थोड़ी देर के लिए खटखटाया गया था। वो इस खातून से पूछते हैं, मेरे साथ क्या हुआ? वो चीफ खातून इसके सर को छूती है। फिर डॉक्टर पर असरार नजर आने लगते हैं। तसव्वुर करना शुरू कर देता है तो इसे यकीन है कि वो सच कह रही थी। इसके पास वाकई कोई सुपर पावर है। अब वो खातून अव्वल अपने पैरोकारों से कहती है, इसे बाहर ले जाओ, मैं इसे कुछ सिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये कहते हुए माजरत की, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अब यकीन करना शुरू कर दिया है। मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालो। तो इस जगह को छोड़ने पर राजी नहीं था। वहाँ मौजूद आदमी इससे दरख्वास्त करते हैं कि माफ करें, वो आपसे सीखने आया है, लिहाजा इसे सिखाएं। ये लाजिम नहीं कि वो भी आपको इस बद आदमी की तरह साबित करे जिसने इस किताब के सफ़ात चोरी कर लिए थे।
वो आदमी इस खातून से कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत माहिर शख्स है और इंसानियत को इसकी ज़रूरत है, अगर आप इसका इलाज करते हुए इन सबको फायदा होगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है अब वो खातून डॉक्टर स्ट्रेंज पर जादू का मुजाहिरा करने लगती हैं। वो इसे बताना शुरू करती है कि इसकी तकलीफ क्या है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीखना शुरू कर देता है, ये नुक्ता हासिल करना शुरू करता है क्योंकि ये हकीकी दुनिया नहीं है। यहाँ वो हकीकत में रह रहा था, असल दुनिया वो है जिसके बारे में वो खातून अव्वल जानती है। इसे समझाना शुरू कर दिया जाता है इस दुनिया में भी ताकतें हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हुए ताकतवर हो सकते हैं और हम अपनी जिंदगी का मकसद समझ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इस खातून के हुक्म पर अमल कर रहा होता है। वो किताबें भी पढ़ रहा था जो इसके जरिए इसे दी जाती हैं और इस खातून के ज़हीन तलबा जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने की ताकीद की थी वो शानदार शायद अंदर कॉल करे। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद भी कर रही थी पर फितनतन करते हुए आप कुछ कैसे बताएंगे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी काम अंजाम नहीं दे रहा था। फिर चीफ खवातीन वहां पहुंच गई और अब वो सबको हुक्म देती है डॉक्टर स्ट्रेंज के सिवा सबको छोड़ दो। फिर वो एक छोटा पोर्टल बनाती है जिसके जरिए वो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचते हैं। काफी सर्दी है तो आप चीफ खवातून डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं अगर आप यहाँ जिंदा रहना नहीं चाहते तो आधे घंटे तक भी आप यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दर हकीकत ये जानना चाहती थी कि इसने ये जांचा है कि इसमें कितनी मजबूती पैदा हो सकती है, क्या वो अपनी हिफाजत के काबिल है। इस चीफ खातून के तलबा ने इससे कहा हमें इससे वापस ले जाना चाहिए, इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। इस खातून ने इससे कहा इसको वक्त लगेगा, वो सब कुछ सीख लेगा। मैं समझ गई थी इससे पहली नजर में डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त वहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक इसने कुछ वक्त लिया था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाता है, वो वक्त मांगता है। इस जगह की लाइब्रेरियन कहते हैं कि नहीं, अभी आपको इस किताब के हवाले नहीं किया जा सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज इस किताब को चोरी करता है और वो इसे रात को पढ़ना शुरू कर देता है। फिर ये भी जाहिर होता है कि इसका जिस्म नींद की हालत में है लेकिन इसकी रूह पर ये किताब पढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली है, इसने ये चीजें सीखना शुरू कर दी हैं। अच्छा भी महसूस हो रहा था। वो तो चीफ खातून रवाना हो गई, साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी, और वो इससे कहने लगी मैं मुतमईन हूँ आप बहुत तेजी से महारत हासिल कर रहे हैं, आओ मैं तुम्हें आईने की दुनिया में ले जाती हूँ। वो कहती है अगर आप चाहते हैं तो आप अपना आईना वर्ल्ड तश्कील दे सकते हैं, आप इसमें कुछ भी तश्कील कर सकते हैं। याद रखना आप यहाँ क्या कर रहे हैं इसकी हकीकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं, आप सिर्फ दूसरे आलिम पर निगाह रख सकते हैं, इस आईने वाली दुनिया में तलाश कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को समझने लगता है। एक दिन वो अचानक सोचता है कि असल में इस किताब की खुसूसियत क्या है। जैसे कि इस शख्स ने इससे चोरी किया था जिसका पीछा इस चीफ खातून से पड़ा था, वो लाइब्रेरी में चला गया और वहाँ कोई नहीं था, लिहाजा वो कदीम किताब पढ़ना शुरू कर देता है जिसके सफ़ात अभी तक नहीं मिले थे। वो देखता है कि इस किताब में कुछ तैयार किया जाता है और वो वही चीज भी इसके सामने रखी जाती है जिसे वो गले में पहनता है। इसके बाद वो दोबारा इस किताब को पढ़ने लगता है। उन्होंने वहाँ एक छोटा पोर्टल बनाया था, इससे घुमाते हुए किताब की गुमशुदगी के सफ़ात दोबारा जाहिर हो जाते हैं और इसको दिखाई देता है, चीजें पूरी तरह से नजर आने लगती हैं। वो अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। तब चीफ लेडी का तालिब इल्म वहाँ आता है। इसने इसे ये कहकर रोक दिया कि तुम क्या कर रहे हो, आप वक्त के साथ खेल रहे हैं, आप जिंदगी भी खो सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी जगह की लाइब्रेरियन से ये पूछता है कि वहाँ से दरवाजे से क्यों नहीं आया और वहाँ पर बहुत से दरवाजे क्यों हैं, वहाँ बहुत से दरवाजे क्यों हैं, आप किसी भी इस किताब को पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे। वो बताता है इस किताब को पढ़ते हुए ये दरवाजे खोले जाएंगे। जिसने आज तक हमारे मुल्क की हिफाजत की और हमारा मुखालिफ इन दरवाजों से होता हुआ हम पर हमला कर सकता है, वो ऐसा आदमी है जो जमीन को बर्बाद कर देगा, इसमें आकर वो जमीन का शिकार हो जाएगा। तो हम इससे जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारा मुखालिफ है और तारीख तूल अर्ज वर्ल्ड में रहता। आप जिस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे इसमें जमीन पर पुकारने का जादू है, बराए मेहरबानी ऐसी गलती दोबारा नहीं करिएगा। वो अब भी इस पर तबादला ख्याल कर रहे थे। 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुला हुआ था, वही आदमी वहाँ दाखिल होता है जिसने लाइब्रेरी में इस किताब के कुछ सफ़ात चोरी किए थे। मैंने इस पोर्टल को बर्बाद कर दिया, आप मुखालिफ जल्द ही यहाँ तक गालिबन यहाँ तक पहुँच रहा था। मैं इसके साथ पहले ही सोबत कर चुका हूँ, मैंने इसके साथ वाबस्तगी रखी है, वो यहाँ आने ही वाला था। वो आदमी बताता है कि मुझे इसके लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है, जिसमें ताकत है या इन सफ़ात को हासिल करता है तो वो इससे यहाँ लाऊंगा। इसी दौरान वो इस लाइब्रेरी को फटा देता है।
है। इसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज दरवाजे में से एक दूर पड़ता है, इसे न्यूयॉर्क के लिए खोल दिया जाता है। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज गवाह के डिस्प्ले के मामले में एक मलबूसात की मौजूदगी में होते हैं। तो अब भी इसकी गवाही दे रहा है और वही बद आदमी इसके सामने नमूदार होता है। इसका मतलब चीफ खातून को भी तालिब इल्म है जिसने किताब के कुछ सफ़ात चोरी किए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है मैं आपको खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो शख्स डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है, लेकिन ये लिबास डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर मुंतकिल होने लगता है और अपने डिस्प्ले केस से बाहर आ जाता है और ये डिस्प्ले केस से बाहर नजर आता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की निगहदाश्त करने लगता है। वो शैतान आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन लिबास हर बार इसकी हिफाजत करता है। अचानक ये दिखाया जाता है कि लिबास अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज के जिस्म में फंस गया है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा ताकत मिल चुकी थी, वो इस आदमी का मुकाबला आसानी से कर सकता है। असल में ये डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया गया था, ये इसका सिला था क्योंकि वो चीफ खातून से बहुत तरबियत हासिल कर चुके थे। इसकी ट्रेनिंग को इनाम मिलता है जो इसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बद आदमी को कैद कर दिया और इसका मुकाबला किया। वो आदमी कहता है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इस जमीन पर अपने आप को आका लाना चाहता हूँ। वो इस आका की बात कर रहा है जिसके लिए वो खिदमत कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो एक साथ यहाँ आ जाए तो वो जमीन पर हावी हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं मरेगा। क्या आप इसकी ख्वाहिश नहीं करते? वो चीफ खातून कहती है मैं खुद इसका मुआयना करूंगी। तो इस तारीख तूलो अर्ज की तरफ बढ़ते हैं। फिर मुखालिफ आदमी इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है तो वो जख्मी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी पोर्टल बनाना सीख लिया। चुनाचे वो एक पोर्टल बनाकर वहां से चला गया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी खातून दोस्त तक पहुंचा। वो इससे कहता है कि वो मुझे किसी तरह से ऑपरेटिंग रूम में ले जाए। वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज रखती है। फिर देखा जाता है कि डॉक्टर खुद ही डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह निकालती है और अपने जिस्म को चलाने लगती है। इसे देखकर इसका दोस्त हैरान रह गया, लेकिन ये वही ताकत थी जो उन्होंने इस चीफ खातून से सीखी थी। फिर वो मुखालिफ एक और आदमी वहां पहुंच जाता है। वो इस पर हमला करने लगता है। इसके माबैन जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ये देखा जाता है कि हरीफ का आदमी बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है और वो यकीनी दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज को शिकस्त दे देता है और हकीकी दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज को शिकस्त दे देता है। इसका मतलब ये है डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ इंतकाल हो गया। इसकी खातून दोस्त इसे देखकर गमज़दा हो गई और वो इसको बिजली के झटके देने लगती हैं और उस जरिए से इसका इलाज करने लगती है। इसके नतीजे में इसकी रूह इंसान को शिकस्त दे देती है, तवानाई हासिल की। इसके साथ एक बार फिर बर्फी झटका दिया गया और यहाँ डॉक्टर अजनबी की रूह एक बार फिर इस जिस्म में लौट आती है। फिर वो चीफ खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं और इस डॉक्टर से कहती हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सब कुछ सीख लिया, हमारी ज़मीन के मुहाफिज बन गए और आप हमारी हिफाजत करोगे, आपको ज़्यादा ताकत भी सिखाऊंगी। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ इंसानियत के लिए, डॉक्टर में इंसानों की ज़िंदगी को महफूज करता हूँ, मुझे इनकी जानों से कोई सरोकार नहीं। मुझे लगता है कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक आदमी को मार डाला है। इस चीफ खातून ने इससे कहा कि इसके बारे में ना सोचे। वो मुखालिफ का आदमी था। इस चीफ खातून कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे मुकम्मल ट्रेनिंग ली थी, आप गुरेज कर रहे हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है इसमें कितना वक्त लगेगा? मैं जानता हूँ कि अपनी लंबी जिंदगी कैसे गुजर रही है, अब्दी कैसे होगी। यकीनन आप इस तारीख तोल अर्ज के साथ कोई वास्ता नहीं है, आपको वहाँ से ताकत मिल रही है जिसमें ख्वाहिश नहीं करता। चीफ खातून कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती हैं। फिर बदकार वहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है तारीख वही मास्टर था, वो इस दुनिया को बर्बाद करने आया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक ख्याल से टकरा जाता है। इसमें दुनिया को आईने की जिंदगी देखना शुरू कर दिया कि आईने की दुनिया में क्यों नहीं बदल रही। अगर यहाँ को किसी को नुकसान का सामना करना पड़ता है तो कोई फौत हो जाता है, इसका असर हकीकी दुनिया पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज किसी गलतफहमी में था क्योंकि वो आका आईना वर्ड के जरिए लोगों को सबसे ज्यादा ताकतवर होने का नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसके यहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया तो हकीकी दुनिया में ये कामयाब रहेगा, अगर इसने यहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया तो हकीकी दुनिया के लोग भी अपनी जान गंवा सकते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया की हिफाजत करनी थी, तो ख्यालात सोचने लगता है। फिर भी इंसानियत के लिए नरम जज्बात थे। फिर चीफ खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं। वो वहाँ एक गेट बनाती हैं डॉर्फ तूलो अर्थ के मास्टर की हैसियत से। ये फवाइद इस गेटवे में अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इस चीफ खातून ने इस गेटवे के जरिए सारी जमीन को बचा लिया था, लेकिन वो बद आदमी अब भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को जख्मी करना चाहता है। फिर चीफ खातून की तुलबा और डॉक्टर स्ट्रेंज इस गेटवे से गुजरते हैं, लेकिन वो सब बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। यहाँ इस चीफ खातून की हालत खराब हो गई, लिहाजा इसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने नोटिस किया कि इसकी रूह अपने जिस्म में छोड़ी जा सकती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह इसके जिस्म से निकलती है और ये चीफ खातून रूह को रोकती है, इसके पास जा रही है, लेकिन चीफ खातून कहती है मेरा वक्त अब आ गया है, आप मुझे अब्दी कहते थे, मैं अब्दी नहीं था, इख्तियारात तारीख तूल थे, मैं अपनी दुनिया की हिफाजत करने के लिए
लिए अर्थ से लाया गया था और ये मेरी तरफ से गलत नहीं था क्योंकि वो मेरे इल्म से बहुत ज्यादा मालूमात चोरी करता था। मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा था और ये भी मुमकिन है जब आप मुस्तकबिल में मास्टर बने तो आपको भी ऐसा ही करना पड़े। इसके बाद इसके लिए बहुत मनफी ना सोचे। लाइब्रेरियन भी मारा गया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है इसे याद है किताब पढ़ते वक्त इसने टाइम लूप को घुमा दिया था, नतीजे के तौर पर वक्त दोबारा हासिल हुआ। अब इन्हें इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो इसे घुमाने लगता है और वक्त पलटने लगता है और माजी का वक्त दोहराना शुरू हो जाता है। इसका दोस्त जो लाइब्रेरियन था जिंदगी में आ गया था लेकिन इसमें ज्यादा ताकत से गुजर चुका था। तारीक तूल और अर्थ के मास्टर से इस जमीन पर कदम रखता है और इस जमीन को तबाह करने वाला था डार्क डायमेंशन के माहिर। अब इन पर हमला करने के लिए आते हैं। इस नतीजे में डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और अब इसकी बोटी हुई चीज जमीन को छूती है और वह बिल्कुल रुक जाता है। मौका फराहम करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर और डार्क डाइन मशीन के सामने जाता है और वो मास्टर वहां डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करने लगता है। फिर देखा जाता है कि वक्त बाजियाफत कर रहा था। तारीक तूल अर्थ के मास्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार कत्ल किया लेकिन वो फिर जिंदा हो गया था। दरअसल इसने टाइम लूप बनाया हुआ था तो सब कुछ उलट पड़ जाता था। डॉक्टर स्ट्रेंज इस मास्टर से कहता है मैं इस हालत को एक शर्त पर ही खत्म करूंगा, अगर मैं इस लूप को खत्म नहीं करता तो आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तो मुझे मौत के घाट उतार देगा तब मैं जिंदा हो जाऊंगा। बस इस हंगामे को खत्म करो, आप दुनिया को बर्बाद करने के ख्याल को क्यों नहीं छोड़ दे। तो मास्टर इससे बिल्कुल भी राजी नहीं होता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ठीक है, बस इस वक्त के लूप में उलझा रहे, आप मुझे कभी खत्म नहीं कर सकेंगे। जब तक आप इससे नहीं गुजरेंगे आप कैसे हमला करेंगे। आखिरकार इस तारीख जहाँ मुल्क घुटने टेक ही रहा था और वो अपने तमाम साथियों को लेकर वहां से गायब हो जाता है। फिर देखा गया कि इनकी जमीन पर हमले का कोई खतरा नहीं है, सब कुछ इसके मामूल पर आ जाता है। डॉक्टर अजनबी की गर्दन में फैली हुई एक चीज घंटा इसे अपनी असल जगह पर रखता है, इसे अपनी गर्दन से उतार देता है। अब सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन फिर भी इन्हें खतरा था, बतौर चीफ लेडी मौत हो गई थी, लिहाजा कोई भी ताकतवर होने के बाद इन पर हमला कर सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने इनकी सारी ताकतें चीफ खातून से सीखी हैं। मैं इनको बजा तौर पर मुलाजमत दूंगा और फिल्म मंजर मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। देखने के लिए बेहद शुक्रिया।